2 दिन से संसद में हंगामे का दौर जारी है। दोनों दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा लोकसभा में उठाया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। राहुल ने नरवणे की किताब का हवाला देते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी किताब का रेफरेंस देते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। नतीजा ये हुआ कि संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई और अब उस हंगामे की आहट आज भी दिखने की पूरी संभावना है। ये संसद का शोर है। 2 दिनों तक सिर्फ शोर शराबे की वजह से सदन की कार्यवाही टलती रही है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी किताब लहराई। आरोप प्रत्यारोप तेज हुए। राहुल के हमलों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है। सर, पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बुधवार को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर बोलने वाले थे, लेकिन उनका संबोधन मुमकिन नहीं हो सका। ये वही जगह है जहां पीएम बैठते हैं, लेकिन आसपास का इलाका पूरी तरह विपक्षी महिला सांसदों ने घेर लिया, जो जनरल नरवणे की किताब का एक बड़ा बैनर लेकर पहुंची थी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान नहीं दिया तो राहुल ने फिर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पोस्ट कर सवाल उठाए। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सदन में बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मुद्दे थे। क्योंकि बनारस में जो किस तरह से मरने करने का घाट को जो ध्वस्त किया गया है बुलडोजर चला के, और जिस तरह अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तो हमें अपनी बात भी कहनी थी प्राइम मिनिस्टर से। तो हम उम्मीद कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन वो संसद में नहीं मौजूद रहे आज। विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से निशिकांत दुबे की तरफ से बोले गए शब्दों को हटाया गया। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अब राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी लोकसभा में बयान नहीं देंगे। उनके जवाब के बगैर ही उसे पास किया जा सकता है। हालांकि आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी दे सकते हैं। आज ही प्रस्ताव को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, कितने बजे राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री, और क्या ये पूरी तरीके से मान लें कि अब लोकसभा में वो जवाब नहीं देंगे?
जी बिल्कुल, सूत्र यही बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जो हैं वो राज्यसभा में बोलने जा रहे हैं और जहां तक लोकसभा की बात है वहां पर प्रधानमंत्री के बोलने के आसार काफ़ी कम हैं, क्योंकि एक बुलेटिन जारी कर दिया गया है लोकसभा की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है कि आज चर्चा होगी मोशन ऑफ थैंक्स के बाद, और उसके तुरंत बाद जो है चर्चा जनरल बजट पे होगी। यानी कि अगर हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करें तो पहले जब भी बजट सेशन होता है तो बजट पेश होता है, बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और उस चर्चा में सभी स्पीकर्स अलग अलग पार्टी के बोलते हैं और प्रधानमंत्री के जवाब के बाद वो जो मोशन है वो पास हो जाता है। लेकिन कल प्रधानमंत्री का जवाब नहीं हो पाया, लोकसभा में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है उसकी वजह से प्रधानमंत्री अपना जवाब नहीं दे पाए। तो आज पूरे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज उस मोशन को पास कर लिया जाएगा, वॉइस वोट से संभवतः इस मोशन को पास कर लिया जाएगा और उसके बाद बजट पर चर्चा लोकसभा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफिशियल आ चुका है, लोकसभा के बुलेटिन में मेंशन है कि बजट पर आज चर्चा होनी है। इसके बाद राज्यसभा की बात आती है। राज्यसभा में पिछले 2 दिन से लगातार बजट पर चर्चा हो रही है और सभी स्पीकर्स लगातार बोल रहे हैं और उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि आज प्रधानमंत्री की जो स्पीच है वो लगभग 4 से 5 के आसपास हो सकती है और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद राज्यसभा से भी उस मोशन को पास करा लिया जाएगा और उसके बाद बजट पर चर्चा फिर राज्यसभा में भी शुरू हो जाएगी। तो दोनों सदनों से इस मोशन को पास कराने के बाद बजट पर चर्चा दोनों सदनों में शुरू होगी, ताकि आगे आने वाले समय में इस मोशन को, यानी कि जो बजट पर चर्चा हो रही है, इसको भी पास करा लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।